हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एमपी सिविल जज का जो हमारा भी एग्जाम हुआ है रिसेंट 2022 का 14 जनवरी को, उसके बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार का जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी हाई था, टफ था थोड़ा प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के अकॉर्डिंग। तो अगर पिछले 2 साल की हम बात करें तो पिछले 2 साल में एमपी हाई कोर्ट जो अपने एग्ज़ाम ले रही है वो ऑलरेडी अपना लेवल थोड़ा थोड़ा उन लोगों ने बढ़ाया था। इस बार थोड़ा और ज़्यादा टफ जो है एग्ज़ाम पेपर आया है। तो अब पुराने तरीके से जो हम पढ़ाई कर रहे थे वो हमारे काम आने वाली नहीं है। पुराने ट्रिक्स, पुराने मेथड्स अब आपको काम नहीं आएँगे। आपको अपने पढ़ाई की स्ट्रैटेजी में थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। आपको अब जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो ये सोचकर नहीं करनी होगी कि हम प्रॉपर एमपी के लिए कर रहे हैं। तो हम पहले कैसे तैयारी करते थे कि भई हमने 70% जो है क्वेश्चंस जो है इस तरीके से तैयार करते थे कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस हिसाब से हम तैयारी करते थे। पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। पहले आपके एग्ज़ाम में कम से कम 20% क्वेश्चन डायरेक्ट होते थे, वन लाइनर टाइप के होते थे। जैसे उन्होंने सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो कम से कम आपके 100 क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन तो आपके वन लाइनर या सेक्शन बेस्ड हुआ करते थे। जैसे उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि इस चीज़ की डेफिनेशन कौन सी सेक्शन में दी है या ये सेक्शन क्या कहती है। इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है पूछे जाते थे। वन लाइनर में मीन्स अगर कोई डॉक्ट्राइन है तो ये डॉक्ट्राइन किस सेक्शन से रिलेटेड है या इस डॉक्ट्राइन को किस केस लॉज में जो है कहा गया। इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते थे। लेंथी क्वेश्चंस का वेटेज कम होता था। लेंथी क्वेश्चंस जो है 30% ही होते थे। 70% पेपर आपका जो है बहुत डायरेक्ट टाइप का होता था। बट इस बार क्या हुआ है, इस बार उल्टा हुआ है। इस बार 30% आपका पेपर जो है डायरेक्ट रहा है, लेकिन 70% आपका डीप क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो पुराना मेथड, पुराने तरीके, पुराने ट्रिक्स अब आपको यहाँ पर काम नहीं आएंगे। अब आपको जो तैयारी करनी है वो अब आपको तैयारी करनी होगी ऑल इंडिया जुडिशरी के हिसाब से, कि आप ऐसी तैयारी कीजिए कि जैसे आप ऑल इंडिया जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप पर्टिकुलर एमपी, पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ ये सोचकर आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी पुराने मेथड्स अभी जहाँ जहाँ पे अभी आप पढ़ रहे होंगे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, जिस टीचर के आप पास पढ़ रहे हैं, तो देखिए आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप एक ऐसे टीचर को चूज करें जो नए तरीकों से पढ़ाने की आपको कोशिश करे, जिसको पता हो, जो अप टू डेट हो कि हाँ अब एग्जाम पैटर्न कैसा आ रहा है, उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन कराए। ना कि आपको ये बोलकर बरगला दिया जाए कि अरे नहीं, पढ़ाई में थोड़ी कोई अंतर हुआ है, पढ़ना तो आपको सब है, आने तो क्वेश्चन ही है, पढ़ाई से मतलब है, आप तो पढ़ी नहीं। आपको अपने पढ़ाई के तरीकों में चेंजेस करना ही होगा, तभी आप अब एमपी सीजे, एमपी जुडिशरी क्लियर कर सकते हैं। पहले जैसा नहीं था कि अरे एमपी जुडिशरी तो ईजी आता है, ठीक है। तो अपने मेथड्स में चेंज कीजिए, हार बिल्कुल मत मानिए। और जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि पेपर तो फेल होने के लिए बनाया गया था, पेपर तो इतना टफ है और ऐसा है वैसा है, तो देखिए किसी भी प्रकार की नेगेटिव वाइब्स अपने अंदर मत लाइए। बी पॉजिटिव, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, अपने तरीकों को मजबूत कीजिए और आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, पेपर को थोड़ा और एनालाइज करूंगी। अभी मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं किया है, और एनालाइज करूंगी। उसके बाद मैं अब अपने आने वाले लेक्चर्स में, अपने आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगी कि क्या चेंजेस जो है अब हम प्रिपरेशन में कर सकते हैं, किस तरीके से हमें अब जो है आगे तैयारी करनी है। और विश्वास मानिए कि जिस हिसाब का पेपर एमपीसीजे का इस बार आया है, अगर इस टाइप का पेपर की तैयारी हम करेंगे तो हम अदर स्टेट के भी एग्जाम्स को दे सकते हैं अब, क्योंकि अब एमपीसीजी ने अपना लेवल देखा जाए तो बहुत हाई कर लिया है और बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है एस्पिरेंट्स के लिए। पहले क्या था, जो एमपी को टारगेट करते थे वो थोड़ा अदर स्टेट के पेपर्स के लिए अवॉइड करते थे, क्योंकि अदर स्टेट का लेवल जो है टफ रहता था। लेकिन अगर इस लेवल का पेपर एमपी में आता है तो आप लोगों के लिए और रास्ते खुले, आप अदर स्टेट के पेपर भी बहुत ईजिली क्रैक कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे तरीकों की, मेथड की, कि कैसे अब हमें चेंजेस लाने हैं तरीकों में, किस मेथड पे अब हमें पढ़ाई करनी है। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।